हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन में आगे की ओर की कहानी। इससे पहले वाली कहानी में हम लोगों ने ये समझा था न्यूट्रिएंट को कि क्या होता है न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट के टाइप्स, मतलब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के नाम पे हैं, मतलब कौन कौन से लोगों को हम बोलेंगे कि ये न्यूट्रिएंट है। इसमें हम लोगों ने कई लोगों का नाम लिया था और उसमें बारी बारी कई लोगों के बारे में जानकारी भी ली थी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी लिया, फैट के बारे में जानकारी लिया और प्रोटीन के बारे में जानकारी ले लिया। बाकी विटामिन, मिनरल्स और फाइबर मैंने बोला था कि किसी और चैप्टर के अंदर हम लोग उसको कंक्लूड करके पढ़ा लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में मैंने बोला था कि इतने न्यूट्रिएंट आपने समझ लिए तो फिर कहानी स्टार्ट की जा सकती है न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो हम पुनः दोबारा लौट रहे हैं अपने न्यूट्रिशन टॉपिक पे। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण। अब पोषण का मतलब क्या होता है भैया? सर, न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण का मतलब होता है कि क्या करना? खाना खाना और खाने को पचाना। खाने को पचाना। तो जब मैं पचाना बोल रहा हूं, पचाने का मतलब उपयोग करना। क्या करना? उपयोग करना। तो खाना खाना और खाने का उपयोग करना, दैट इज कॉल्ड पोषण। यानी आप खाना खाओ और खाने का क्या करो? उपयोग। उपयोग का मतलब कि उसके अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हमारे बॉडी के अंदर क्या करो? पहुंचाओ। ठीक है, यस और नो? समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि न्यूट्रिशन मतलब होता है सर खाना खाना और खाने को पचाना यानी उपयोग करना। और उपयोग करने का मतलब बॉडी के अंदर ऊर्जा को संग्रहित करना। ठीक है, क्यों? बॉडी के अंदर ऊर्जा कहाँ आएगी? तो जो आपने खाना खाया है उस खाने के अंदर क्या पाए जाएंगे? पोषक तत्व। पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट। उन्हीं न्यूट्रिएंट का यूज करेंगे हम लोग। इन्हीं न्यूट्रिएंट को हम कहाँ तक पहुंचाएंगे? बॉडी तक पहुंचाएंगे। तो एक्चुअल में मतलब क्या है? मतलब है खाना खाओ और उस खाने से न्यूट्रिएंट को बॉडी तक पहुंचाओ। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। समझ में आई बात? अब इसमें मैंने समझा था कि पोषक तत्व क्या होते हैं। तो पोषक तत्व जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं, बॉडी को मेंटेन रखते हैं, टूट फूट से बचाते हैं। तो ये सब का सब काम कौन करते हैं? पोषक तत्व। ठीक है, बिल्कुल। अब फिर से न्यूट्रिशन पे मैं जाऊं तो अब एक क्वेश्चन आता है, सर ये बताइए कि ये खाना खाना, खाने का उपयोग करना, ये कौन करता है? तो ये कौन करता है? जिसको जिंदा रहना है, क्योंकि खाने से ऊर्जा उसी को चाहिए जिसको ऊर्जा की जरूरत है। किसको ऊर्जा की जरूरत है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों को। तो क्या सभी जीव एक तरीके से खाना खाते हैं और एक तरीके से खाने का पाचन करते हैं? नहीं समझे सर? मतलब क्या सभी जीवों के अंदर सिंगल सिस्टम चल रहा है क्या कि खाना खाना, खाने को पचाना, और वो सबका प्रकार एक ही है? नहीं। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है शुरुआती बायोलॉजी के दौरान कि आप जब देखेंगे, एक मिनट रुकिएगा, चलिए देखिएगा, तो सभी जीवों का जो न्यूट्रिशन होता है वो अलग अलग होता है। मैं बता था कि जो बायोलॉजी आप पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जीव होते हैं, अगर हम उनकी संरचना देखें तो संरचना के आधार पर जीव दो प्रकार से हैं कि नहीं है? सर, एक तो है पौधे और एक तो है कौन है? जानवर। एक तो है पौधे और एक तो है जानवर। अगर मैं और डिस्क्राइब करूं इनको, और डिस्क्राइब करूं जीवों को, जीवों का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया के अंदर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वह टोटल 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है। कितने कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है? 5 कैटेगरी। वो 5 कैटेगरी कौन कौन सी है भैया? तो वो 5 कैटेगरी आप अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला है मुनेरा, मुनेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा। तीसरे नंबर पे आता है फंजाई। चौथे नंबर पे आता है आपका प्लांट। और छठे नंबर पे आता है एनिमल। यानी इस दुनिया के अंदर हर जीव, जब मैं हर जीव की बात करता हूं, क्योंकि हमको ये भी जानकारी है कि भैया जीव जो बनते हैं वो सेल से मिलके बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं? सेल यानी कोशिका से। अब कुछ तो ऐसे जीव होते हैं जो क्या होते हैं?
एक ही सेल से मिले होते हैं, यानी एक सेल से मिलकर बने होते हैं, और वो भी जीव कहलाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, और वो भी क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। समझ आई बात? एक कोशिका से मिलकर बना है तो एक कोशिकीय जीव, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है कोई जीव तो उसको क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब आप बात करोगे यहां से मोनेरा से लेके प्रोटिस्टा तक, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा कैसे हैं भैया? यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर है। मोनेरा प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है। फिर फंजाई की जब बात करोगे तो फंजाई भी इन्हीं के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हल्का इनकी कैटेगरी में आने लगते हैं। दैट मीन्स सिंपल अगर बात करोगे तो देखिएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई आया है। फिर आपके मतलब इसी के जगह पे आपको एल्गिया भी मिलेगा, जो एल्गिया भी आपके प्लांट की कैटेगरी में आता है, तो आप एल्गिया भी मान सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फंजाई जो होता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों के बीच की कड़ी होता है, यानी ये मल्टी सेलुलर भी होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखोगे तो प्लांट और एनिमल क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर, यानी बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो मोनेरा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, बाकी प्लांट एनिमल आप क्या बोल सकते हो? मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये फंजाई भी आपका यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर वाली कैटेगरी में आता है। ठीक है या ना? जब आप प्लांट को डिराइव करोगे तो प्लांट के अंदर एल्गिया आता है, तो वो बात अलग है। फिलहाल में हम एल्गिया की बात नहीं करेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, पूरे जीव को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 5। याद रखेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। मैंने 2 को यूनिसेलुलर लिख लिया और बाकी 2 को क्या मान लिया? मल्टी सेलुलर। ये भी मैंने बोला कि यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों के बीच की कड़ी है कौन? फंजाई अपना। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बैक्टीरिया किसके अंदर आता है, तो बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर आता है। ठीक है, बैक्टीरिया यानी जो बैक्टीरिया आप जानते हो ना, बैक्टीरिया क्या होता है? सबसे छोटा जीव होता है और खतरनाक होता है कि नहीं होता? हमारे आसपास कौन सा एक कोशिकीय जीव घूम रहा है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे हाथों में, हमारे मुंह के अंदर है, हमारे बॉडी के अंदर है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया है ना, और वो एक कोशिकीय होते हैं, इसीलिए एडजस्ट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? और हमारे बॉडी से एनर्जी लेते रहते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ये पांचों के पांचों सबके सब क्या है? फंजाई, सॉरी, पांचों लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सबके सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अब क्वेश्चन है कि सर क्या सबका न्यूट्रिशन सेम होगा? सबका न्यूट्रिशन सेम होगा? नहीं, सबका न्यूट्रिशन सेम नहीं होगा। सबका खाना खाने का और खाने को उपयोग करने का, या खाने का उपयोग करने का, यूज करने का, यूटिलाइज करने का जो तरीका होगा, सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। उस आधार पे अगर मैं देखूं तो न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, तो न्यूट्रिशन कितने प्रकार का नजर आएगा आपको? 2 प्रकार का। न्यूट्रिशन कितने प्रकार का नजर आएगा यहाँ से? 2 प्रकार का। जैसे देखिएगा कौन सा, तो अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, क्योंकि सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है ना भाई। क्यों अलग अलग होगा बताइए? सबका स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग। कोनो एक सेल से मिलके बना है, कोनो बहुत सेल से मिलके बना है, कोनो के पास हाथ पैर आंख नाक है, कोनो के पास हाथ पैर आंख नाक है, ये नहीं है। सब एक के तरीके से खाना खाएंगे? नहीं ना। क्या सभी लोग एक ही तरीके से खाना खाएंगे? सभी लोग एक ही तरीके से खाना पचाएंगे? नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूरे पांचों किंगडम, वो 5 के 5 क्या थे? किंगडम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? किंगडम। यानी पांचों प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करूं उनके खाने के आधार पे, तो वो 2 तरीके के होंगे। कितने तरीके के होंगे? 2 तरीके के। 2 तरीके का मतलब या तो वो खुद से खाना बना के खुद खाना खाएंगे, दैट मीन्स वो किसी और से खाना नहीं मांगेंगे, खुद खाना बनाएंगे। यानी वो जो न्यूट्रिएंट बन रहे हैं वो कहाँ बनेंगे? उनके बॉडी के अंदर। यानी वो खुद, उनके पास एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी शक्ति होगी जिस शक्ति के द्वारा वो क्या करेंगे? खुद खाना बनाएंगे और खुद खाने का क्या करेंगे? यूज करेंगे। या तो दूसरे टाइप के लोग कैसे होंगे कि वो खुद खाना नहीं बनाएंगे, जो खाना बनाया है उसके खाने को खाएंगे और यूटिलाइज करेंगे। समझ में आई बात?
तो अगर उस आधार पे देखूं मैं, तो इस आधार पे देखोगे तो न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर हिंदी में अगर इसको बोलूं मैं, स्वपोषण बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं परपोषण। तो ये स्वपोषण और ये क्या कहलाएगा, परपोषण। ऑटोट्रॉपिक मतलब आउटो, देखो फिर से क्या लिखा है, आउटो का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो तोड़ तोड़ के करो, आउटो, और आउटो का मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ। आउटो का मतलब सेल्फ, और सेल्फ का मतलब स्वतः मतलब खुद से, खुद से। और न्यूट्रिशन, ट्रॉपिक है ना, तो ट्रॉपिक का मतलब क्या होगा, ट्रॉपिक का मतलब होगा न्यूट्रिशन। क्या होगा, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, यानी ऐसे जीव जो क्या करेंगे, खुद से पोषण कर सकते हैं, यानी खुद से खाना खाएंगे। खाना मतलब जो न्यूट्रिएंट है वो खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे और खुद यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, यानी ध्यान देना है, इसमें जो खाना होगा बाहर से नहीं आएगा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, क्या हमारे बॉडी के अंदर बन रहा होता है खाना, नहीं, वो बाहर बन रहा होता है। प्लांट जो खाना बनाता है वही तो खाते हैं, या दूसरों के अंदर किसी के, मतलब कोई अगर मान लीजिए प्लांट के थ्रू खाना खा रहा है, जैसे चावल गेहूँ खा रहा है, चावल या गेहूँ तो प्लांट ने बनाया, मैंने बनाया है, मेरे बॉडी के अंदर बनाया है, नहीं, बाहर बनाया। जब वो आएगा तब मैं खा पाऊंगा, है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं इसी तरीके से हेट्रोट्रॉपिक क्या बोलते हैं, तो इस कंडीशन में ये बोल सकता हूँ कि क्या मैं खुद से खाना नहीं बनाया है, मतलब मैंने खुद से खाना बनाया नहीं है, तो क्या मैं खुद से पोषण कर पाऊंगा, नहीं। मुझे अपने पोषण के लिए, यानी खाना खाने के लिए या खाने को यूज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी दूसरे की। है समझ में। वो दूसरा कौन होगा, तो वो दूसरा वो होगा जो खुद से खाना बना रहा है। जैसे प्लांट के पास लेके जाना पड़ता है खाना, आप थाली में लेके जाते हो चावल और गेहूं, ये लो प्लांट खाना खा लो। कभी प्लांट से खाना पूछा है, बैक्टीरिया से खाना पूछने गए हो, नहीं। ये क्या करते हैं, खुद से खाना बना के खाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे बैक्टीरिया बोला तो बहुत जगह पे लोग बवाल कर देंगे। बैक्टीरिया खुद से खाना नहीं खाता है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। वो आपकी बॉडी में जाएगा तब आपसे खाना लेगा, यानी वो भी अपनी बॉडी में नहीं खाना बना सकता। उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। वो एक्चुअल में बैक्टीरिया नहीं होता है, एल्गिया का टाइप होता है। ठीक है ना। तो साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम होता है, वो जो होता है खुद खाना बना लेता है। वो क्या करता है, खुद खाना बना लेता है। समझाई बात, है या ना। अरे हाँ ना बोलिए। ठीक, तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ। आउटो मतलब जो खुद से खाना बनाए, तो जो प्लांट्स होते हैं वो खुद खाना बना लेते हैं। और खुद खाना बनाने का मतलब वो खुद अपने बॉडी के अंदर या अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्या तैयार करते हैं, न्यूट्रिएंट को। तो न्यूट्रिएंट ये खुद तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये रहा स्वतः यानी खुद से पोषण। ये रहा, मतलब समझ में आ गया ना कि खुद से पोषण कौन करेंगे, जो खुद खाना बना लेंगे। खुद खाना बनाने का मतलब समझ ना, कि जो खुद न्यूट्रिएंट यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का निर्माण जो खुद अपनी बॉडी के अंदर कर पाए। ठीक, इसके लिए उनको किसी दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है। जबकि हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा भैया, हेट्रो का मतलब क्या होगा, हेट्रो मतलब विषम पोषण होता है इसको, या दूसरे पर निर्भरता। ठीक है ना। हेट्रो मतलब दूसरे पर निर्भर, और ट्रॉपिक का मतलब अभी आप जस्ट समझे ही हैं। ट्रॉपिक का मतलब क्या हो जाएगा, पोषण, यानी दूसरे पर निर्भर पोषण। ऐसा पोषण जिसमें जीव किस पे निर्भर है, दूसरे लोगों पे। यानी वो खुद अपने बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और किसका निर्माण नहीं कर सकता, फैट का निर्माण नहीं कर सकता। इसके लिए वो किसी और के ऊपर निर्भर है, जो खुद बॉडी के अंदर निर्भर करता है। इसका मतलब हेट्रोट्रॉपिक किसके ऊपर डिपेंडेबल हो गया, ऑटोट्रॉपिक। आया समझ में, आया ना। तो ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो खुद से खाना बनाते हैं, न्यूट्रिएंट खुद से तैयार करते हैं। जबकि हेट्रोट्रॉपिक जो होते हैं वो खुद से खाना नहीं बना पाते हैं। वो खाना बनाने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेबल होते हैं, ऑटोट्रॉपिक के ऊपर। यानी उनको अगर क्या चाहिए फिर से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो किससे मांगेंगे, इन लोगों से, क्योंकि ये लोग खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया।
अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा? पौधे, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या है इसका बेस्ट एग्जांपल है। फिलहाल में हम मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर की बात नहीं कर रहे हैं। तो पेड़ पौधे क्या हो गए आपके? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले हो गए, ठीक है। फिर उसी तरीके से आप याद रख लीजिएगा दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। पेड़ पौधे हो गए, साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं? ये खुद खाना बना लेते हैं। पेड़ पौधे तो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है भाई? साइनोबैक्टीरिया एक सेल से मिलकर बना होता है। तो पेड़ पौधे खुद खाना बनाते हैं, बाकी साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर, वो भी अपने आप से ही खाना बना लेता है। अच्छा, हेट्रोथ्रोपिक के अंदर आओ तो हेट्रोथ्रोपिक का एग्जाम्पल कौन होगा भैया? जानवर। कौन होगा? जानवर। जानवरों के अंदर हम लोग भी आ गए, हमने पहले भी बताया था कि हम लोग किसके अंदर आते हैं? जानवरों के अंदर। तो हम लोग जानवरों के अंदर आ गए, ठीक है। और कौन हो गया? जानवर हो गए, और कौन हो गए बताइए? और कौन आएंगे? तो अभी जो फंजाई आप लोगों ने देखा था ना फंजाई। अगर नॉर्मली बैक्टीरिया देखेंगे तो बैक्टीरिया भी क्या है? बैक्टीरिया भी क्या है? दूसरों पे निर्भर रहता है, हमारी बॉडी से तो एनर्जी लेता है ना। फंजाई हो गया, फंजाई। ये सब के सब क्या एग्जाम्पल है? हेट्रोथ्रोपिक के एग्जाम्पल है, ठीक है, हाँ या ना। जानवर कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जबकि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक कोशिका से मिलके बने होते हैं। तो ये एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव यहाँ पे दिखा दिया कि हेट्रोट्रॉपिक है, यानी खुद से खाना नहीं बना सकते। खुद से खाना नहीं बनाए जाने का मतलब कि खुद से न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी के अंदर नहीं बना सकते हैं। न्यूट्रिएंट मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ, यहाँ पे खुद से होगा आउटो में, हेट्रो में खुद से नहीं होगा, दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ेगा। क्लियर? तो आई होप आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में बारी बारी पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी कैसे ये पेड़ पौधे आखिर कौन सी शक्ति इनके पास है कि ये खुद खाना बना लेंगे, ठीक है। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर हम देखेंगे कि आखिर इनके पास क्यों ऐसी वो शक्ति नहीं है कि जिससे ये खाना नहीं बना सकते हैं। तो अगर ये खाना नहीं बना सकते तो फिर ये खाना खाते कैसे हैं? तो यही बात, आखिर ये खाना तब खाते कैसे हैं, तब हम इनके बारे में ये पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक है। जबकि ऑटोट्रॉपिक में क्या पढ़ेंगे? इनके पास कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके कारण ये खाना खुद बना सकते हैं। तो इसको हम लोग कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।